हेलो एंड वेलकम, दिस इज सुदर्शन सी एंड यू आर वाचिंग शूट ग्लोबल वन। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ करंट न्यूज अबाउट 5G एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर आप जानोगे 5G के बारे में और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, और वो भी करंट न्यूज आप यहाँ पर जानने वाले हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 5G और इंडियन स्टॉक मार्केट के न्यूज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप जानोगे कि आखिर ये 5G सर्विस जो स्टार्टअप कब हुआ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 5G सर्विस का स्टार्टअप जो है 1 अक्टूबर 2022 को ऑलरेडी कर दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस का शुभारंभ जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे प्रगति मैदान यानी न्यू दिल्ली में सैटरडे को इसका शुभारंभ ऑलरेडी कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर ये 5G नेटवर्क है क्या, और ये 4G नेटवर्क से अलग कैसे है। देखिए, अब जो यहाँ पर 4G या 3G या 5G जो भी देख रहे हैं, ये जी जो है, जी का मतलब है जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन। तो अब आप जाने वाले हो 5G जनरेशन में। 4G का जनरेशन अब खत्म होने वाला है। यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर 5G नेटवर्क स्टार्ट हो गया है तो हमारे पास ये नेटवर्क अब तक क्यों नहीं आया। देखिए, अब ये नेटवर्क अब आपके पास अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये जो नेटवर्क है, सबसे पहले जो ये नेटवर्क है, वो महानगरों में पहुँचने वाला है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता एंड कोलकाता। तो ये 4 शहरों में सबसे पहले 5G का नेटवर्क पहुँचने वाला है। तो ये आप अपना माइंड सेटअप कर लें। और इसी के साथ ही और 14 से 18 शहर जो है, वहाँ पर ये नेटवर्क पहुँच जाएगा। जैसे कि आप बात कर सकते हो अहमदाबाद, गुड़गाँव, बेंगलुरु, जितने भी बड़े-बड़े शहर, यानी आप कह सकते हो जितने भी स्मार्ट सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर 5G का नेटवर्क सबसे पहले जाने वाला है। तो ये आप माइंड सेटअप कर लें। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दिसंबर 2023 तक, दिसंबर दिसंबर 2023 तक जो है 5G का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया स्थापित कर दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया स्थापित कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट ईयर, 1 साल और है, लगभग 1 साल के अंदर-अंदर जो 5G का नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैल जाएगा। यानी आप कह सकते हो, ये गाँव हो या विलेज हो या फॉरेस्ट हो या फिर छोटा टाउन हो या फिर कोई बड़ा शहर हो, 5G का नेटवर्क जो है दिसंबर 2023 तक पूरे इंडिया में दौड़ जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं और भी कुछ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 5G। तो 5G का एडवांटेजेस क्या-क्या है? 5G टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड फास्ट बेनिफिट्स टू द कॉमन पीपल। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ फ़ायदा मिलने वाला है 5G नेटवर्क से। और एक सवाल और यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर सर कैसे पता चलेगा कि जो हमारा नेटवर्क है, यानी जो हमारे स्मार्टफ़ोन है, उसमें 5G नेटवर्क है कि नहीं? तो देखिए, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल के सेटिंग्स में जाने होंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सर्च करना है मोबाइल प्रिफर्ड नेटवर्क, मोबाइल प्रिफर्ड मोबाइल प्रिफर्ड नेटवर्क। तो ये चीज़ आपको सर्च करने होंगे। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप सर्च कर लें। उसके बाद जैसे ही आप ये इस पर टाइप करोगे, तो आपको कुछ इस टाइप के इंटरफ़ेस नज़र आएँगे, जहाँ पर लिखा होगा 2G, 3G या फिर LTE या 4G। अगर LTG भी लिखा रहता है तो समझ जाना कि वो 4G ही है। हाँ, किसी-किसी के फ़ोन में 5G भी दिख जाएगा। यदि 5G दिख गया तो समझ जाना कांग्रेचुलेशन, वो आपका फ़ोन जो है 5G है और उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसी फ़ोन से 5G नेटवर्क को दौड़ा सकते हो। लेकिन जिसका नेटवर्क यहाँ 4G तक है, तो वहाँ पर आपको स्मार्टफ़ोन बदलने की ज़रूरत है, यदि आप 5G चलाना चाहते हो तो। तो आइए इसके बारे में हम और जान लें। दिस विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंटरप्टिंग कवरेज, हाई डेटा रेट्स, लो लेटेंसी एंड हाई रिलायबल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो, सब चीज़ हाई है, सब चीज़ हाई है। यहाँ पर लेटेंसी देखोगे तो ये लो है। लेटेंसी लो कहने का मतलब कम एरिया में ज़्यादा स्पीड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर 5G में ज़्यादा एरिया में भी ज़्यादा स्पीड मिलने वाला है। हाई रिलायबल कम्युनिकेशन, आप जितना दूर जाओगे तो
बहुत ही अच्छा से अच्छा कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई है। एनर्जी एफिशिएंसी कहने का मतलब जो आप नेटवर्क दौड़ाते हो, जो आप फ़ोन पे बात करते हो, तो वो कैसे बात होता है? वो बात होता है रेडियो वेव के थ्रू। वो बात होता है रेडियो वेव के थ्रू, यानी वो रेडियो वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी की तरह दिखता है। फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी की तरह दिखता है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर जितना लेटरल होगा मतलब उठा हुआ नहीं रहेगा, तो उसका कवरेज उतना ही ज़्यादा होगा और उसका जो स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो स्पीड होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर जितना ज़्यादा ऊँचा होगा, उसका स्पीड काफ़ी हाई होगा, लेकिन जो इसका कवरेज एरिया होगा वो बहुत ही कम होगा। तो फिजिक्स की भाषा में इस ऊंचाई को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। 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 जिसको कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज है तो वो लोग तो समझ रहे होंगे। जिसे समझ में ना आए तो वो टेंशन ना लें, आप वीडियो को देखते रहें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो भी आसान भाषा में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करेगा कनेक्ट बिलियंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। और ये क्या क्या अलाउ करने वाला है? हाई क्वालिटी वीडियो सर्विसेज। अगर मान लो हाई क्वालिटी वीडियो सर्विसेज अगर आप देखना चाहते हो तो वो ज़्यादा स्पीड में बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी स्पीड को आप देख सकते हो। इवन आप कम स्पीड भी है थोड़ा बहुत तो उसमें हाई क्वालिटी आ जाएगा। जैसे होता है क्या है कि आप 4G में आप हाई क्वालिटी स्पीड के लिए आप ज़्यादा वहाँ पर क्या लगाते हो, ज़्यादा हाई स्पीड वाला वो डाटा को टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा कम भी है तो आपका जो हाई क्वालिटी वीडियो है वो नज़र आने लगेगा। तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ बातें कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानोगे कि दिस बेनिफिट विल बी फ्रॉम 5G। क्या-क्या बेनिफिट हैं, हम कुछ और जान लें। तो ये 10 गुना ज़्यादा स्पीड देगा 4G नेटवर्क से। 4G नेटवर्क से जो 5G नेटवर्क है, जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड देगा। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब हम 5G को स्टार्ट करेंगे या 5G को चलाएँगे। नहीं तो फिर ये कहने सुनने की बातें होगी। ये तो जब हम 5G नेटवर्क चलाएँगे उसमें पता चलेगा कि ये 6 गुना स्पीड दे रहा है या 7 गुना दे रहा है या फिर ये 10 गुना स्पीड दे रहा है। और ये डिपेंड करता है आपके एरिया वाइज़ भी। अब देखिए द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज़ विल इंक्रीज़। अब जो हेल्थ सर्विसेज़ है वो अब बढ़ जाएगा 5G की मदद से। यहाँ पर यूज़ ऑफ रोबोट का यूज़ भी बढ़ जाएगा मेडिकल फील्ड में। तो बहुतों स्कूलों में अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है बढ़ते जा रही है। इसकी डिमांड जो है अब बढ़ते जा रही है। जैसे-जैसे दुनिया आगे जाएगी वैसे-वैसे अभी तो 5G चल रहा है। आने वाले समय में 6G और 7G भी दौड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट, इस टाइप के जॉब्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें, अगर आप बढ़िया से बढ़िया जॉब करना चाहते हो तो। देखिए, अब इसके बारे में हम और भी कुछ जान लें कि इन रिमोट, रूरल और माउंटेनियस एरिया अरेंजमेंट कैन आल्सो बी मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हाई हो जाएगी, इसकी क्वालिटी जब हाई हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। वो भी अपना इलाज करवा सकते हैं, अगर ये नेटवर्क आ गया तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या-क्या फ़ायदे हैं। इट विल बी पॉसिबल टू यूज़ रोबोट इन द होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज़ वेल। तो यहाँ पर रोबोट का यूज़ किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। होटल, चाहे वो जगह होटल हो, चाहे वो जगह हॉस्पिटैलिटी हो यानी हॉस्पिटल हो। अगला पॉइंट, इट विल हेल्प टू एडवांस द फील्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस नेटवर्क की असली दुनिया में आप जी रहे हो। और यहाँ पर टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाएगा। और आगे मैं बता दूँ कि ड्रोन्स कैन बी यूज्ड इफ़ेक्टिवली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि क्षेत्र सेक्टर हैं, वहाँ पर ड्रोन की मदद से खाद-वाद भी यहाँ पर डाले जा सकते हैं, या फिर उनसे पता लगाया जा सकते हैं कि वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो कितना फर्टाइल है। क्या उस मिट्टी में
कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है ना? तो इस ड्रोन की मदद से पता लगाया जाएगा जब ये 5G का नेटवर्क तोड़ेगा या फिर ये 5G का नेटवर्क आ जाएगा। ऑल्सो वेदर इन्फॉर्मेशन विल बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। वैसे वेदर इन्फॉर्मेशन तो अभी पता कर ली जाती है, लेकिन जब 5G आ जाएगा तो वेदर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, और और भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लो तो यहाँ पर 5G बहुत ही कारगर रहने वाला है। ड्राइवरलेस कार की आप बात कर लो, ड्राइवरलेस कार यानी बिना ड्राइवर का चलता हुआ गाड़ी भी यहाँ दौड़ेगा 5G नेटवर्क के बदौलत। और यहाँ पर आप मेट्रो चला लो या कोई बसेस चला लो, वो भी 5G के बदौलत चलेगा। लेकिन 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 ये सबसे पहले तो जैसे कंट्री यूएसए हो गए, यूएस हो गए, तो सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री में ये सब काम होंगे, एंड आफ्टर दैट इंडिया में आने में ये सब चीज़ें टाइम लग जाएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, आएंगी जरूर। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ नोट, यहाँ पर आप कर ले नोट। द कंपनीज विल इनिशियली लॉन्च 5G इन फ्यू सिटीज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो 4 महानगर हैं वहाँ पर सबसे पहले ये काम स्टार्ट हो गया है, ये काम स्टार्ट हो गया है। और उसी के साथ साथ अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, जैसा कि लखनऊ, पुणे, इन सभी जगह 5G का नेटवर्क सबसे पहले आने वाला है। अब डिपेंड करता है कि वो 5G का नेटवर्क, वो 5G का नेटवर्क कौन कौन सी कंपनी होंगे। जैसे कि कंपनी के रेस के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे एयरटेल जियो, एयरटेल, आइडिया आइडिया एंड वोडाफोन, आइडिया एंड वोडाफोन, ये दोनों तो खैर साथ साथ हैं, आइडिया वोडाफोन, ये तीनों नेटवर्क साथ में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ एक न्यूज़ में आया कि अदानी ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अदानी ने भी यहाँ पर क्या किया है, अदानी ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अदानी ने इन्वेस्टमेंट जो किया है तो ये लोगों को, कंज्यूमर के लिए नहीं किया, मतलब कस्टमर के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी के लिए किया है। जैसा कि आप जानते हो कि अदानी जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन में ये आए थे। मे भी हो सकता है अभी ये 3 या 4 पर चले गए हों, लेकिन ये सेकंड स्थान पर आए थे। और ये बंदा जो है इंडिया से ही है। और मेनली जो ये 5G नेटवर्क इन्होंने जो बोली लगाई वो अपने कंपनी के लिए लगाई। और इवन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो जो ऑक्शन जो बोली लगाई गई वो टोटल 212 करोड़ की लगाई गई, टोटल 212 करोड़ की लगाई गई। अब आप पूछोगे कि जियो ने कितना यहाँ पर बोली लगाया, तो जियो ने यहाँ पर बोली लगाया 88,072 करोड़, 88,072 करोड़। अब आप पूछोगे भारती एयरटेल ने कितना बोली लगाया, तो भारती एयरटेल ने यहाँ पर बोली लगाया 43,084 करोड़, 43,084 करोड़, 43,084 करोड़। जितना भी आंकड़ा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आंकड़ा मैं करोड़ों में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप बात करो कि वोडा एंड आइडिया ने कितना बोली लगाया, तो उन्होंने बोली लगाया 18,799 करोड़। जैसा कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख सकते हो, ये हैं आंकड़े, ये है आंकड़े और यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बैंड्स इन 5G। 5G मेनली ऑपरेट्स इन 3 बैंड्स। अब जो 5G का नेटवर्क है वो 3 बैंड्स पे काम करेगा, लो, मिड एंड हाई बैंड, लो, मिड एंड हाई बैंड। अब यहाँ लो, मिड एंड हाई बैंड क्या है, देखिए बैंड जितना लो होगा उसकी स्पीड उतना ही हाई होगी, और बैंड, हाँ, यहाँ पर बैंड अगर जितना लो होगा उसकी स्पीड भी उतना ही लो होगी, मीडियम होगा तो उसकी स्पीड मीडियम होगी। मीन्स आप कह सकते हो लो स्पीड से उसका मीडियम में जो है लो बैंड से उसकी स्पीड हाई होगी। और यहाँ पर हाई बैंड स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी हाई बैंड स्पेक्ट्रम में। तो हाई बैंड स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है पहले ही समझा दिया, तो जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा हाई बैंड स्पेक्ट्रम होगा। और थोड़ा सा कम कर दो तो ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम और कम हो जाता है, और जितना ज़्यादा लेटरल या कर्वी टाइप कर दो तो उसकी स्पीड उतना ही कम हो जाएगी। अब पूछोगे कि इसकी स्पीड कितना हो सकता है, तो इसका स्पीड जो है 100 Mbps के हिसाब से हो सकता है। मिड वाले में कितना हो सकता है, तो 100 Mbps से ज़्यादा होगा, और हाई वाले में कितना होगा, तो हाई वाले में उससे भी ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये स्पेक्ट्रम क्या है? ये स्पेक्ट्रम क्या है जो स्पेक्ट्रम की बोली लगती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि ये स्पेक्ट्रम है क्या? देखिए स्पेक्ट्रम एक एसेट्स है सरकार का, और एक्चुअली ये आप कह सकते हो रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स होती है रेडियो वेव्स होती है। जो भी जैसे कि आप कह सकते हो एफएम वगैरह जो आप चलाते हो, एफएम रेडियो वीडियो जो चलाते हो, चाहे आप टीवी चलाते हो, चाहे आप टीवी चलाते हो, तो सभी का जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम होता है, सभी का जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो अलग-अलग होता है, वो अलग-अलग होता है। तो मान लीजिए जैसे कि आप चला रहे हो मोबाइल जैसे कि आप चला रहे हो मोबाइल, तो यहाँ पर जैसे एफ़एम का जो फ्रीक्वेंसी होगा या फिर आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम होगा, वो अलग होगा, टीवी का स्पेक्ट्रम अलग होगा और मोबाइल सर्विसेज़ के लिए स्पेक्ट्रम यानी टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल और या बात कर लो टेलीकम्युनिकेशन, इसमें मैं सारा वाई-फाई वगैरह सब चीज़ लेकर के चल रहा हूँ, तो सभी का स्पेक्ट्रम जो होगा, वो अलग-अलग होगा। और एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम जो है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पेक्ट्रम सेल की जाती है। अब जितने भी कंपनियाँ देखते हो, जियो की बात कर लो या फिर एयरटेल की बात कर लो या फिर आइडिया, वोडाफ़ोन की बात कर लो। हाँ, एक कंपनी और है बीएसएनएल। बीएसएनएल के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके बारे में भी मैं बता दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप जान लो कि जियो, एयरटेल एंड आइडिया, वोडाफ़ोन, ये जितने भी अपना नेटवर्क चलाते हैं, वो इसी स्पेक्ट्रम के बदौलत चलाते हैं। वो इसी स्पेक्ट्रम के बदौलत चलाते हैं। अगर ये स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलेगा, तो ये अपना नेटवर्क को चला ही नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेक्ट्रम देता कौन है? तो ये स्पेक्ट्रम देता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बताया, गवर्नमेंट देता है और गवर्नमेंट इस स्पेक्ट्रम को बेचती है। तो इसीलिए ये स्पेक्ट्रम सरकार के लिए हो जाती है एसेट्स। एसेट्स यानी संपत्ति, एसेट्स यानी संपत्ति। तो सरकार जो है ये स्पेक्ट्रम को बेचती है सभी कंपनियों को, जिससे कि ये जितना भी कंपनी है वो अपना नेटवर्क को दौड़ा सके और डिफरेंट स्पेक्ट्रम में दौड़ा सके। तो मैंने बताया कि एफएम जो रेडियो है, टीवी है और मोबाइल कम्युनिकेशन है, सभी का स्पेक्ट्रम अलग-अलग होता है। अगर मान लो कि एफ़एम का एफ़एम का स्पेक्ट्रम अगर मोबाइल में यूज़ किया जाए, तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल सर्विसेज़ में यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल तो रेडियो कोई सुनता भी नहीं है, तो इसीलिए मोबाइल कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्पेक्ट्रम की डिमांड होती है। तो सभी कंपनी का अपना-अपना जो स्पेक्ट्रम है वो खरीदते हैं, जो स्पेक्ट्रम है वो खरीदते हैं। और इवन मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जियो ने जो है कितना स्पेंड किया स्पेक्ट्रम के लिए, तो मैंने बताया था 88,078 करोड़, और टोटल स्पेक्ट्रम जो जियो के द्वारा खरीदा गया था, वो खरीदा गया 24.7 गीगाहर्ट्ज़, 24.7 गीगाहर्ट्ज़। एयरटेल ने कितना खरीदा? तो एयरटेल ने यहाँ पर खरीदा 19.8 गीगाहर्ट्ज़, 19.8 गीगाहर्ट्ज़। आइडिया वोडाफ़ोन ने कितना खरीदा? तो आइडिया वोडाफ़ोन ने यहाँ पर खरीदा 6.2 गीगाहर्ट्ज़, 6.2 गीगाहर्ट्ज़। और सारे का रेट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इवन अदानी ने भी अपना स्पेक्ट्रम खरीदा, और उन्होंने कितना खरीदा? उन्होंने खरीदा 26 गीगाहर्ट्ज़, 26 गीगाहर्ट्ज़। हाँ, यहाँ पर ये ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ दे करके आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि इसने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ खरीदा तो ज़्यादा पैसे लगाया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा, उतना ज़्यादा स्पीड होगा और उसका एरिया कवरेज जो होगा बहुत ही लो होगा। तो अदानी ने जो नेटवर्क खरीदा है, तो उसका एरिया कवरेज बहुत ही कम होगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से जो इसका स्पेक्ट्रम है बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। और जैसे-जैसे आप देखोगे तो इसकी 6.2 गीगाहर्ट्ज़ हो सकता है इसका एरिया कवरेज ज़्यादा हो। जियो का ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 24.7 गीगाहर्ट्ज़ है। तो इसमें भी क्या होते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 700 मेगाहर्ट्ज़ में फिर या फिर कह सकते हो 2400 मेगाहर्ट्ज़ में ये बारी-बारी से सभी को बाँट देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है वो किस टाइप का मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है। आप जितना कम मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करोगे, आपका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। आप जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करोगे, आपका स्पीड उतना ही कम होगा, लेकिन उसका जो एरिया कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होगी। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में। तो अब आपने ऑलरेडी जान लिया जियो के बारे में।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि शेयर मार्केट में करंटली अगर देखा जाए तो यूएस का जो यहाँ पर रैंकिंग है वो हमेशा टॉप 1 पर ही रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन यहाँ पर यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, वो आप ऑलरेडी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा हाई है वो रैंक 1 पर है और टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ये अकॉर्डिंग टू जीडीपी भी देख सकते हो 194.5 है। तो ये रैंक 1 में है। चाइना जो है सेकंड नंबर पे आता है और यहाँ पर अभी करंटली आप देख सकते हो इंडिया जो है 5th नंबर पर है। इंडिया जो है 5th नंबर पर है। इवन ये इसने यूके को भी पीछे कर दिया, यूके को भी पीछे कर दिया। लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या इंडिया यहाँ पर रैंक 1 हासिल कर सकता है शेयर मार्केट में? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? अगर लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो हमारा देश भी रैंक 1 में स्टॉक मार्केट में आ सकता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो हमारा इंडिया है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में 2% ही इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी 98% इन्वेस्टमेंट करने से ही डरते हैं। और यहाँ पर आपको मुख्य जानकारी और दे दूँ कि 2% जो इन्वेस्टमेंट आती है, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है गुजरात और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट नहीं करते, करते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी होती है, बहुत ही कम। तो 98% लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, ये जुआ है और इसी के चलते, इसी डर के चलते वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में पढ़ें, नॉलेज रखें, तो वो धीरे-धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दें, लेकिन आप कुछ हद तक सीखने के पर्पज़ से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा देश का इकोनॉमी जो है वो बढ़ सके और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो। तो ये बात आपको समझना है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बेहतर है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट ना ही करें। और इसके आगे मैं बता दूँ, ये नॉलेज तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि 2% पॉपुलेशन जो है इंडिया इन्वेस्ट करती है, 98% यहाँ पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से ही डरती है। और अमेरिकन की बात कर ले तो 55% अमेरिकन जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और वो भी 10% जो हाई फैमिली में जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनमें 92% इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो मिडिल क्लास जो 10% के लोग हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कितने इन्वेस्टमेंट है और 40% जो बिलो मिडिल क्लास यानी आप लमसम मिडिल क्लास ही समझ लो, तो वो इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रिपोर्ट मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट फेडरल रिजर्व बैंक कहता है। ठीक है? तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।